आज का टॉपिक है एक्सटेंशन बोर्ड वायरिंग। तो आज एक्सटेंशन बोर्ड वायरिंग में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक स्विच से एक बल्ब को जलाएंगे और दूसरे स्विच से हम सॉकेट को कैसे ऑन करेंगे और तीसरे स्विच से दूसरे वाले सॉकेट को ऑन करेंगे। इसकी वायरिंग हम सीखेंगे। ये डायग्राम आपको वायरिंग कनेक्शन मैंने आपको बोर्ड पे बना दिया है और इसका जो लाइव प्रोजेक्ट है वो ये है। लाइव प्रोजेक्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले सामने देखिए कि यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच है जिसका कनेक्शन यहाँ पर देना है। ये स्विच जो है इसको कंट्रोल करेगा और ये स्विच जो है इसको कंट्रोल करेगा और ये मिडिल वाला स्विच जो है ये होल्डर को कंट्रोल करेगा। अगर आप इसको यहाँ पर इसके पैरेलल में लगा के देखेंगे तो सेम ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको वायरिंग कैसे करनी है इसके बारे में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें फेज वायर को ढूंढना होता है। फेज वायर, तो सबसे पहले फेज वायर जो है ये तीनों स्विच में जुड़ जाएगा, ठीक है। फेज वायर जो है तीनों स्विच में जुड़ जाएगा। उसके बाद इधर से भी आगे जाएगी, आगे से आ जाओ, बच्चों की भी फोटो लेते हैं। तो यहाँ पर ये फेज वायर जो है, फेज वायर जो है ये तीनों टर्मिनल्स में हमने ऐड कर दिया है। अभी आपको बनाना भी है उसमें, ठीक है। बाकी क्या बचा फिर, एक डायरेक्ट जो है न्यूट्रल जो है ये चला जाएगा हमारा इसमें बल्ब के होल्डर में। ये बल्ब का होल्डर है, यहाँ पर हमारा न्यूट्रल चला जाएगा और दूसरा वाला जो है वो ये बीच का स्विच से इससे कंट्रोल कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर क्या करना है कि इस वाले जो दूसरे यहाँ पर जो कोने में सॉकेट लगा हुआ है उसके स्विच को यहाँ से ऊपर से हमें इसके लाइव वायर की तरफ को जोड़ देना है। सेम यही प्रोसेस हमें यहाँ से इसके लाइव वायर में जोड़ देना है। बाकी दो जो इसके कॉर्नर्स वाले पॉइंट बची वो बची न्यूट्रल के, और न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल को आपस में यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया है और ये इसका न्यूट्रल का वायर अलग से आ गया है और ये इसका फेज वायर है। तो इस तरीके से ये सर्किट जो है कंप्लीट होगा। और किसी भी सर्किट को ऑन करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा ये मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे ही हमने बल्ब को बल्ब ऑन किया, तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये बल्ब को ऑन करा तो ये बल्ब जल जाएगा। क्यों जलेगा? क्योंकि यहाँ से फेज करंट आ रहा है, ये देखिए फेज करंट आ रहा है और इस स्विच के जरिए क्या होगा हुआ बल्ब में चला जाएगा और बल्ब से होता हुआ ये न्यूट्रल में, न्यूट्रल की ओर चला जाएगा। न्यूट्रल की ओर चले जाने से ये कंप्लीट पाथ बना लेगा, इसको एक कंप्लीट सर्किट हो जाएगा और कंप्लीट सर्किट होने की वजह से ये बल्ब जो है हमारा ये हो जाएगा। आ रहा है समझे? इसी तरीके से जब हमें इसे ऑफ करना है तो जैसे ही मैंने इसको ऊपर की ओर किया तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, वो अपने इस कॉन्टेक्ट को हटा देती है और जैसे ही यहाँ से फेज वायर यहाँ फेज करंट आएगा, फेज करंट इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सर्किट जो है आपका यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो जब सर्किट ब्रेक हो गया तो ये करंट आगे नहीं गया, इसलिए ये बल्ब जो है स्विच ऑफ हो गया। ये किसी तरीके से जब हम इसको ऑन करेंगे सॉकेट के लिए, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया ये करंट जो है फेज वायर से होता हुआ ये स्विच 1 में गया इस तरीके से और यहाँ पर ये फेज में करंट आ गया। और इसको पता लगाने के लिए हम यहाँ पर टेस्टर लगा करके भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा, हमने यहाँ पर न्यूट्रल को भेज दिया है और न्यूट्रल जो है यहाँ से होता हुआ इधर चला गया है। न्यूट्रल यहाँ चला गया और यहाँ से ये कंप्लीट पाथ बन गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, इधर से ये फेज बन गया और अगर हमने इसको कोई चीज लगा दिया न्यूट्रल यहाँ से यहाँ, तो ये भी कंप्लीट पाथ बन गया है। और कंप्लीट पाथ बनने की वजह से यहाँ पर हमारा ये सॉकेट की ऑन पोजीशन में आ गया। सेम अगर हमको ये सेकंड वाला सॉकेट ऑन करना है तो यहाँ पर हमने इसको ऑन कर दिया, फेज वायर में करंट फ्लो हो ही रहा है, ये यहाँ से करंट इसके फेज में चला जाएगा। फेज में जाने पर यहाँ पर अगर हम टेस्टर से टेस्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल जो है हमारा यहाँ से इस तरीके से जाता हुआ, ये इस तरीके से जाता हुआ चला जाएगा और न्यूट्रल ये हमारा एक कंप्लीट पाथ बन गया है। और कंप्लीट पाथ बनने की वजह से
ये भी हमारा सॉकेट जो है ऑन पोजीशन में आ गया। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हमें इसको ऑफ करना है, तो यहाँ से मैंने इसको स्विच को ऑफ कर दिया, तो यहीं पर ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इससे आगे करंट नहीं जाता, तो ये न्यूट्रल भी नहीं जाएगा और हमारा सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा स्विच की वजह से, क्योंकि ब्रेक हो गया है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। सेम ये है, इसको भी यहाँ पर हमने ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर ये फेज तक करंट नहीं पहुंच पाएगा, न्यूट्रल से आगे जा नहीं पाएगा, तो ये इनकम्प्लीट पार्ट हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा सॉकेट जो है वर्क नहीं करेगा। इस तरीके की वायरिंग को कहते हैं पैरेलल वायरिंग कहते हैं। ठीक है, पैरेलल वायरिंग आपकी क्लास 10 में भी है और इसको अगर आप प्रैक्टिकली आज हम आप लोगों के साथ कंप्लीट करें। ठीक है।